में मैं दौरा करते करते इस समय आयुष के मंत्रालय के ही होम्योपैथी के स्टॉल पर हूँ। मेरे साथ में मैडम, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम डॉक्टर स्वेक्षा है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम CCRH से आए हुए हैं यहाँ नहीं, पे। मतलब दिल्ली से हैं? जी, दिल्ली से ही हैं। CCRH जनकपुरी हेडक्वार्टर से हम लोग यहाँ पे आए हैं। और मेनली यहाँ पे हमने 2 दिन की OPD भी चलाई थी, 17 और 18 तारीख को, जहाँ पे हमने पेशेंट्स को देखा था होम्योपैथी से। और करंटली हम अवेयरनेस के लिए आए हुए हैं। NIH नरेला से भी यहाँ पे लोग हैं और हम लोग CCRH दिल्ली से हैं और अवेयरनेस कर रहे हैं पेशेंट्स को। जो भी इश्यूज हैं, जो भी वो होम्योपैथी के बारे में जानना चाह रहे हैं, कोई बुक्स लेना चाह रहे हैं, कोई पैम्फलेट्स लेना चाह रहे हैं, तो वो हम उनको दे रहे हैं। और अगर वो कुछ और ज़्यादा आगे दवाई लेना चाहते हैं तो हम उन्हें बता रहे हैं कि यहाँ पे कितने गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स दिल्ली में हैं अवेलेबल, जो उनको हेल्प कर सकते हैं, ताकि पेशेंट्स जो है, किस तरह के विजिटर्स आपके यहाँ आए हैं? हर तरीके के, हर एज ग्रुप के विजिटर्स हमें मिल रहे हैं। और प्रेग्नेंट फीमेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, बच्चों के जो इश्यूज हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो बस हम अवेयरनेस कर रहे हैं, होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और उनको पता चलेगा होम्योपैथी के बारे में। लेकिन कुछ लोगों का तो मानना ये है ना, भी होम्योपैथी थोड़ा स्लो काम करती है, ज्यादा इसका इफेक्ट कम है। इस बारे में क्या है? नहीं, इफेक्ट कम है ये तो नहीं मानना है। हाँ, स्लो वो इसलिए है क्योंकि होम्योपैथी जड़ पे काम करती है, तो उसको आपकी जड़ तक पहुंचने में वक्त लगता है। ठीक है, तो अगर किसी बीमारी को आप समझ लीजिए कि 5 या 10 साल से आपके बॉडी में वो बीमारी है, तो अगर आप ये चाहेंगे कि उसको हम दबाएं ना, उसको हम अंदर से जड़ से खींच के बाहर निकालें, तो उसमें वक्त तो लगेगा ही। और एक होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी करेक्ट दवाई तक पहुंचने के लिए वक्त लेता है। वो आपको पूरा हेड टू टो समझता है, आपकी सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी पूरा जानना चाहता है, आपके सारे सिम्टम्स को पूरा जानना चाहता है, तब वो आपकी एक बेस्ट दवाई पे पहुंचता है, ताकि जो आपका रूट कॉज है, जो आपका रूट पूरा है, वहां तक हम पहुंच पाए और बीमारी को निकाल पाए। आपका शुभ नाम? मैं प्रोफेसर डॉक्टर शुचि मेहरा हूँ। कहाँ से? मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। चंडीगढ़ से इसी को देखने के लिए? हाँ, और भी मेरे काफ़ी काम थे और 2-3 दिन का ये लॉन्ग वीकेंड भी था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दिल्ली से हूँ वैसे, तो मैंने कहा चलिए ये भी साथ में देख लेते हैं। तो किस सब्जेक्ट के हैं? मैं एनालिटिक्स पढ़ाती हूँ। तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आयुष के उसमें आकर? अच्छा है, हालांकि ये मैंने कभी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ नहीं किए, पर मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सा देखना चाहिए, बिकॉज ऑफ ऑल दिस बैड हेल्थ। जैसे मेरा थोड़ा कॉफ कोल्ड ये हो रखा है, तो मैं यही देखने आई हूँ कि ये होम्योपैथी और ये सब में, नेचुरोपैथी में क्या हमें अच्छा मिल सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, कि यू नो फॉर ऑल दिस ये जो कंजेशन हो रहा है और ये पोल्यूशन है या जो भी हो रहा है कि सबका ही थ्रोट काफ़ी शोर हो रखा है, तो उसके लिए आई हैव जस्ट कम टू एक्वायर कि हम क्या अच्छा ले सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगी कि आज अभी मैं जस्ट आई हूँ एंड माई हेल्थ डजंट अलाउ मी दैट मच, और मुझे वापस भी जाना है, पर जितना भी मैं देख सकती हूँ मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करके और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेके जाएँ यहाँ से। थैंक यू। ओके। इस समय मैं भ्रमण करते करते सिद्ध के स्टॉल पर हूँ। मेरे साथ में मैडम है। आपका नाम, शुभ नाम? Dr. Samundishwari. Yes. I am from National Institute of Siddha, Tambaram Sanatorium, Chennai. So actually, here I want to contribute myself for the exploration of Siddha system of medicine. Siddha system of medicine it mainly bases its 96 principles, and based on these principles, we manage patients, we procure medicines, everything. And Siddha system of medicine it includes mainly 32 types of internal medicines and external therapies. And also Siddha medicine includes special therapies too.
For example, Varmum therapy, and then we have very significant 32 external therapies which help in the prevention and management of diseases, and it also includes Siddha Yogam therapy also. So it is a combination of internal medicine, external therapies, and also special therapies. So the aim of the Siddha medicine is prevention of disease. If the disease occurs, it helps in the management of disease also, and it also includes medicine preparation, pharmacology. It includes ingredients of herbs, metals, minerals, and also animal origin. And in Natural Stuff Siddha, we have UG courses, and also we offer PG courses also. We have in PG department nearly 10 departments. Department of Marutvam, Department of Gunapadam, which is pharmacology, Department of Siddha Yogam, Department of Varma Marutvam, Department of Pura Marutvam, Department of Noinadal, and Department of Toxicology, Department of Pediatrics, Kurandai Marutvam. आयुष को मेरे साथ में मैडम है, आपका शुभ नाम क्या होगा? डॉक्टर अनबुरानी। और कहाँ से हैं आप? हम CCRYN है, सेंट्रल काउंसिल रिसर्च इन योगा नेचुरोपैथी में है। हम लोग, हमारा स्टॉल में आयुष आगर है, उसमें हमने 3 लड्डूस एंड मल्टीग्रेन का नमकीन बनाया है। वो लड्डू पीनट लड्डू है, मखाना का लड्डू है, तिल का लड्डू। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हम बाहर का खाना इतना चिप्स वगैरह लेके दे, चॉकलेट, उसके अलावा हम ये लड्डू दे देंगे, उसमें रिच इन कैल्शियम, आयरन कंटेंट है, फाइबर भी रिच है। मखाना लड्डू में बहुत फाइबर भी है, वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें वाइट शुगर वगैरह यूज़ नहीं किया, सिर्फ जैगरी यूज़ किया था। इसमें बहुत हम आयरन करें, जहाँ एनीमिक प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, प्रेग्नेंट लेडी भी खा सकते हैं, प्रोटीन रिच इन प्रोटीन भी है। तो किस तरह का लोग विजिटर्स ज्यादा आ रहे हैं? हमने 2-3 से कंसल्टेशन रखा था नेचुरोपैथी का। उसका आज का ये स्टॉल नेचुरोपैथी का है? हाँ जी। उसका क्या है, हम लोग ज़्यादा घुटने का, कमर दर्द वाला का आया था, फिर डायबिटीज़ पेशेंट बहुत ज़्यादा आ गए। उन लोग के हमने खाना पीना कैसे लेना, क्या क्या नहीं खाना, हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट लेना है। नेचुरोपैथी में बहुत हाइड्रोथेरेपी है, मड थेरेपी, एक्यूपंक्चर, मैग्नेटोथेरेपी सब कुछ है। उसमें हमको पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट हम रेफ़र करते हैं। हमारा हॉस्पिटल है रोहिणी सेक्टर 19 में, 10 बेडेड का सेटअप है, वहाँ डाइट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। थेरेपीज भी चल रहा है, मसाज थेरेपी सब कुछ है। इवन जज्जर में भी 200 बेड हॉस्पिटल, सेंट्रल काउंसिल CRIYN है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नेचुरोपैथी, वो भी 200 बेड का हॉस्पिटल है। वहाँ भी डाइट सेंटर, इन पेशेंट भी है, रुकने के लिए सब कुछ वहाँ फैसिलिटीज मिल जाएगा। नाम शिवराम है मैम, हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर से हैं। क्या बोलेंगे आज में? आज की उपलब्धि यही है कि हमारे ज़्यादातर स्टॉल पे आयुर्वेद के बारे में लोग पहले से ज़्यादा बहुत अवेयरनेस हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या खान पीन रखना चाहिए, क्या दिनचर्या है। हमारा जो हॉस्पिटल है उसके बारे में, हमारा हॉस्पिटल 300 बेडेड हॉस्पिटल है जयपुर में, वहाँ पंचकर्मा है, सार सूत्र है, इनसे मतलब इलाज होता है। अभी वहाँ न्यू लैब भी बनी है, न्यू OT चली है, तो उसके बारे में हम लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि आप आयुर्वेद की तरफ बढ़िए, और उसके बारे में और जानकारी हम बताएंगे। थैंक यू। मैं यहाँ नेशनल ट्रेड फेयर में हूँ, और ट्रेड फेयर में हॉल नंबर 2 में आयुष के स्टॉल पर हूँ। मेरे सामने आप जो देख रहे हैं स्टॉल वो यूनानी का है। मेरे साथ में यहाँ डॉक्टर तमन्ना है। डॉक्टर तमन्ना, कैसा आपका अनुभव रहा है यहाँ ट्रेड फेयर में? बहुत अच्छा है, और काफ़ी पब्लिक आ रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि लोग जो है काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी फूड अपनाने के लिए। और हम लोग उनको यहाँ पे, हम लोगों ने CCRYN की तरफ से जो है ना कई सारे आहार जो हैं डेवलप किए हैं, और हम उनके बारे में जो है लोगों को अवगत करा रहे हैं, बता रहे हैं, उनके बेनिफिट्स बता रहे हैं। जैसे कि हमारे मुरब्बा आमला है, हलवा घीग्वार है, गुलकंद है, एक यूनानी टी है जिसे यूनानी कहवा है, जिसके अंदर जो है नॉन कैफिनेटेड है, कैफीन नहीं है, और उसके अंदर ज़ाफ़रान है, बादाम है, इलायची है, जायफल है,
और साथ में हमने हरीरा ग्रेन्यूल्स डेवलप किए हैं हमारे काउंसिल ने, वो हैं। कुछ और ऐसे आहार हैं जो अभी हमारा सिर्फ डिस्प्ले के लिए हम उसको टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो वो तलबीना बेस्ड जो है ना, बार्ले के आहार है, मतलब बार्ले कुकीज़, इंस्टेंट दलिया, और इसमें जो फ्लेक्स होते हैं ना, जैसे आपने कॉर्नफ्लेक्स सुना होगा, तो हमारी जो ये फ्लेक्स है ये बार्ले से बने हुए फ्लेक्स हैं, हेल्दी हैं। और हमने 2 फ्लेवर्स में इसको लॉन्च किया है, एक चॉकलेट फ्लेवर और एक इलायची फ्लेवर। लगभग कितने विजिटर्स जी, विजिटर्स तो बहुत आ रहे हैं और हम उन्हें टेस्ट करा रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और वो ख़रीदना भी चाह रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों का यहाँ पे सेल नहीं, बल्कि हमारा पर्पज़ यहाँ पे है ना थोड़ा सा कि उनको अवेयर कराएं। ये अभी हमारा जो मेन मोटिव है वो है लोगों को इसकी बेनिफिट्स बताना। हम लोग यहाँ पे पेशेंट्स भी देख रहे हैं, तो हमारी ओपीडी भी हुई थी, उसमें जो विजिटर्स आ रहे हैं और बीमार हैं, अपनी बीमारी के लिए कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, तो हम उनको कंसल्टेशन भी दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे जो ये पैम्फलेट्स हैं अलग अलग डिजीज़ पे, वो मरीज़ लेके जा रहे हैं। जैसे कि बुज़ुर्ग इस बार बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इसके हमारे पैम्फलेट्स हैं, तो लोग इनको ले जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए। तो काफ़ी लोगों में जागरूकता है और लोग जानना भी चाह रहे हैं। इसके अलावा हमने एक और चीज़ है, हमने नो योर मिजाज करके कियोस्क है, इससे बताइए जी। तो जैसे ये एप्लीकेशन है, इसको हमने इस कियोस्क पे डाउनलोड किया हुआ है जी, और इसको हमने QR कोड भी है, तो QR कोड से लोग स्कैन करके घर पे भी कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना पड़ेगा। सर, नाम डालिए और आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें, हार्डली 3 to 5 मिनट्स। प्रोफेसर आबिद अली अंसारी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर से हूँ। यहाँ हमारे मिनिस्ट्री ने हमारी एक जगह रखा है सारे पैथीज को, और हम अपने पैथीज के ताल्लुक से 2 दिन हमारे यहाँ कंसल्टेशन हुआ है, 2 दिन डॉक्टर तमन्ना के वहाँ भी हुआ है और बहुत अच्छे मरीज आए यहाँ पे। लेकिन ये है कि हमें मिनिस्ट्री की तरफ से 2 दिन का कंसल्टेशन था। अब हम अपने प्रचार अपने इंस्टीट्यूट के लिए हम बताते हैं उनको, आप ये चीज़ें निदान होता है इन बीमारियों का, चूँकि यूनानी में हमारे जो ह्यूमर, जो बॉडी में हमारे ह्यूमर हैं, ब्लड है, फ्लेग्म है, ब्लैक बाइल है, इसके ऊपर हम काम करते हैं और इसी के बढ़ने और घटने से रोग पैदा होते हैं। उसके निदान के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हम आपको बताएं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम संत सिंह है। फिर आगे कैसा लगा? यहाँ तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी आपका जो मिजाज निकला, क्या वो एक्यूरेट निकला? बिल्कुल एक्यूरेट निकला। जो भी कंप्यूटर की हमने देखा, जो उन्होंने पीडअप कराया था, वो सारा कुछ एक्यूरेट निकला। जो बाकी जो प्रॉब्लम थी वो बता दिया उन्होंने। 44वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में आयुष का विशेष स्टॉल लगा, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सिद्ध प्रचारकर के लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं के निदान पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों से चर्चा की। साथियों, आपको हमारी ये जो वीडियो है वो कैसा लगा, एक बार हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत।